88 साल बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने देखिए एक बड़ा फैसला लिया, जिस पर विपक्ष की तोरियां चढ़ चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के गायन और वादन से जुड़े नए दिशा निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यक्रमों और सभी स्कूलों में यह प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट आप देखें। मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। 88 साल बाद राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप की वापसी। अब वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे। 88 साल पहले अंग्रेजों के पसीने छुड़ाने वाले जिस राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप के गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, अब उस वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने जिस तरह से वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने पर संसद में 10 घंटे की चर्चा की, उसके बाद 26 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय की झांकी में वंदे मातरम की गौरव गाथा दिखाई गई। उससे ये साफ नजर आने लगा था कि मोदी सरकार राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है, और 11 जनवरी को सरकार ने वो बड़ा फैसला ले भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण गाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाएंगे। राष्ट्रगान जन गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी स्कूलों में सुबह प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाया जाएगा। ये बहुत ही सुंदर है। ये जेनजी क्राउड की मांग थी, ये देश का युवा चाहता था, और देश के युवा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने सुनी है। बस दिल से धन्यवाद, साधुवाद। इसका इंतजार मुझे नहीं, पूरे देश के युवाओं को था। तो बदलना है तो इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, और उन महान पुण्यात्माओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनके उसमें कमेटी बनी थी, और उन लोगों का अपमान मैं तो मानता हूँ। उन्होंने बहुत गहन चर्चा की। गहन चर्चा करने के बाद कहा कि इन स्टैंजा को गाया जाना चाहिए, लेकिन आज बदला जा रहा है, बिना चर्चा के बदला जा रहा है। देखिए, वंदे मातरम हमारी आत्मा है, आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में वंदे मातरम के मूल स्वरूप की जानकारी देते हुए कहा कि अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में ये पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। यानी कि कांग्रेस ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की स्तुति वाली वंदे मातरम की जिन 13 लाइनों को गायन से हटा दिया था, अब वो लाइनें भी बिना किसी काट छाट के गाई जाएंगी। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी नेता CR केशवन ने लिखा कि नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर हवाला देकर वंदे मातरम को छोटा करने का ऐतिहासिक पाप और भूल की थी। जानबूझकर देवी मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रशंसा करने वाले छंदों को हटा दिया था। 150वें वर्ष के स्मरण उत्सव में हमारे गौरवशाली वंदे मातरम के संपूर्ण मूल का संस्करण का सम्मानजनक गायन सुनिश्चित करना सबसे उपयुक्त है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। विपक्ष लेकिन ये आरोप लगा रहा है कि वो विपक्ष का काम है, उसके लिए विपक्ष को पूछना पड़ेगा आपको, पर मेरी तरफ से उसका स्वागत है। किस वंदे मातरम का स्वागत है, और सरकार से मांग करता हूँ कि वंदे मातरम का जो पैगाम है, जो संदेश है, पूरे देशवासियों के लिए, आने वाली सरकारों के लिए, उसके अनुसार आचरण होना चाहिए। अब तक वंदे मातरम के मूल गीत के 6 पैरा में से केवल शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाते थे। कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना की अगुवाई वाली मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाने पर रोक लगा दी थी। 1940 तक आते आते कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में वंदे मातरम के गायन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को देश के राष्ट्रगीत के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया। बोलना चाहते हैं, वो सर्कुलर भी निकला होगा कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
जो लिखा था वो पूरा गाया जाएगा। हम फिर बोलेंगे, हम रविंद्रनाथ ठाकुर को मानते हैं, जो वो तैयार किया उसको ही हम राष्ट्रगीत बोल के मानेंगे। MH जो भी लिख ले, हम मोदी बाबू, अमित शाह बाबू को रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर नहीं सोचते हैं। मातरम से कोई परंपरा टूट रही है तो ऐसा सोचने वाले दुर्भाग्यशाली हैं। हर भारतीय को तो वंदे मातरम पर गर्व है। जिस वंदे मातरम ने हजारों नौजवानों को मातृभूमि की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर शहीद होने के लिए प्रेरित किया, उस वंदे मातरम का विरोध करना ओछी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रयास है। हालांकि सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा और न ही किसी फिल्म के दौरान राष्ट्रीय गीत बजने पर खड़े होना जरूरी होगा। वंदे मातरम पर दिशा निर्देश जारी होते ही एक बार फिर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नए नियम का विरोध यहां पर किया है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार वंदे मातरम को लेकर देश में लंबे वक्त से एक तय परंपरा रही है। संसद सत्र की शुरुआत और अंत में इसे गाया जाता था। यूपीए सरकार के दौरान भी यही नियम लागू था। तब वंदे मातरम का 65 सेकंड वाला वर्जन ही गाया जाता था, जो दशकों से मान्य था और जिसमें किसी पक्ष को कोई एतराज नहीं था। ये 65 सेकंड वाली अवधि अचानक तय नहीं हुई थी। संविधान बनने के समय देश के बड़े नेताओं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद और रविंद्रनाथ टैगोर ने आपस में चर्चा कर कांग्रेस अधिवेशन के लिए यही अवधि निर्धारित की थी। इसके पीछे वजह थी कि गीत का कुछ हिस्सा कुछ समुदायों के लिए कठिन हो सकता था, इसलिए ऐसा समय तय किया गया जिस पर सभी सहमत हो। यही परंपरा बाद में देश के आधिकारिक आयोजनों में भी अपनाई गई। अब सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए वंदे मातरम का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड का वर्जन अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को लेकर देखिए चर्चा काफी तेज हो चुकी है।